हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने में मसरूफ़ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, मैंने अपनी लास्ट वॉइस में एक बात का जिक्र किया था कि मैं अपनी अगली वॉइस के अंदर आपको ये बताऊंगा कि एक यानी कि मतलब परस्त इंसान, मतलब परस्त कह लो या एहसान फरामोश भी आप कह सकते हो उसको। एहसान फरामोश का लफ्ज़ सही रहेगा। एहसान फरामोश ऐसा बंदा होता है कि आप उसके ऊपर सारी मेहनत करो, उसको सारा कुछ सिखाओ, समझाओ, लेकिन वो आपका कहीं नाम नहीं लेता कि शुक्र है अल्लाह का मुझ पे फलां बंदे ने मेहरबानी की, मुझे काम सिखाया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, कि फ़लाँ ने मुझ पे मेहनत की, उसने मुझे ये काम सिखाया और मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो ऐसा, इस तरह के बंदे को एहसान फरामोश कहा जाता है और वो किसी का नाम नहीं लेता। और इस तरह के लोग, शुक्र भी बहुत कम लोग अदा करते हैं, शुक्र भी अदा नहीं करते। अच्छा, तो इसकी मिसाल हम यूँ लेते हैं जैसा कि एक फैक्ट्री है और उसका सुपरवाइज़र है, उसके अंडर में 40-50 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो सेठ एक बंदा उसके असिस्टेंट उसके साथ भर्ती करता है कि भाई इसकी थोड़ी सी ये हेल्प आउट करता रहेगा, इसको थोड़ा सा काम करने में मदद देता रहेगा। लेकिन वो जो लड़का भर्ती किया जाता है वो असल में वही एहसान फरामोश होता है। लेकिन अब इसका पता कैसे चलेगा कि ये एहसान फरामोश है? अब उसको हम यूँ लेते हैं, वो लड़का अपने इंचार्ज से काम सीखने लग जाता है। कई टाइम गुजर जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं। जब उसको काम सारा समझ में आ जाता है फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि मैंने तो 8-10 साल में सिर्फ इसी तरह ही काम होते देखा, यहाँ पर सारा काम ऐसे ही हो रहा है, कोई नया तरीका तो है नहीं, कोई नया काम तो है नहीं कि जिधर मैं फंस जाऊंगा या जो मुझे समझ नहीं आएगा। काम का तरीका तो यही है। वो अपने सेठ के कान भरने शुरू कर देता है उसके खिलाफ कि साहब जी, ये सुपरवाइज़र तो आपका इतना नुकसान कर रहा है, इतना मटेरियल ज़ाया कर रहा है, ये है वो है। वो उसके कान भरने लग जाते हैं। बस सेठ के दिमाग में उसके खिलाफ बातें चलना शुरू हो जाती हैं। कुछ वक्त ऐसा आता है कि उसका जो सुपरवाइज़र का जो असिस्टेंट होता है उसी से गलती हो जाती है और काफ़ी नुकसान हो जाता है, माल यानी कि ख़राब हो जाता है कंपनी का। तो वो उसके ऊपर डाल देता है अपने सुपरवाइज़र पे कि साहब कल इसने हमसे ये कहा था कि ऐसे ऐसे कर लेना, हमने ऐसे ऐसे किए और आज देखें ये नुकसान हो गया। और इत्तेफाक के उससे वो उस दिन आया भी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो उसके ना आने का वो फ़ायदा उठा रहा होता है, वो आया भी नहीं होता है। तो फिर सेठ एकदम भड़क जाता है क्योंकि नुकसान ही इतना हुआ होता है। वो उसको फ़ौरन से फ़ोन करता है और कहता है कि भाई 2 हफ्ते के लिए तुम्हारा गेट बंद हो गया फैक्ट्री में, तुम नहीं आ सकते हो। तो वो हैरान रहता है कि कल मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई सेठ से, आज ऐसा क्या हो गया कि 2 हफ्ते के लिए मेरा गेट बंद कर दिया सेठ ने। अब सेठ ये देखना चाह रहा है कि क्या 2 हफ्ते में ये हमारा काम चला सकता है, हमारी फैक्ट्री संभाल सकता है। भाई ये अब शुरू हो जाता है, जो इसको समझ में आता है करता रहता है। बहरहाल ये उनका काम नहीं रुकने देता, तो सेठ को थोड़ा सा ये एतमाद मिल जाता है, तो ये काम भी समझ सकता है, काम निकाल भी सकता है, कर भी सकता है। अच्छा, तो अब वो सेठ को जो सुपरवाइज़र है ना वो खटकने लग जाता है कि अब इतनी बड़ी सैलरी मैं इसको दे रहा हूँ और उससे आधी सैलरी और आधी से भी कम सैलरी पे एक लड़का काम कर रहा है, वही काम कर रहा है जो वो कर रहा है, जिसको मैं लाखों रुपये सैलरी दे रहा हूँ। तो क्यों ना मैं इसी को आगे कर दूँ, 5-7 हज़ार बढ़ा के इसको मैं आगे कर दूँ। बस कुछ टाइम गुजरता है तो सेठ से उसकी किसी बात पे कोई तकरार होती है, सेठ उसको फारग कर देता है, कहता है कि तुम जाओ, दोबारा यहाँ मत आना, तुम्हारा गेट बंद है आज से। वो काम लड़के के हवाले हो जाता है। अब लड़का ऐसा एहसान फरामोश, चंद महीने गुजरते हैं तो कहता है कि ये काम मैंने उसको बोला था ऐसे करना है,
ये काम मैंने उसको बोला था ऐसे करना है। वो शुक्र अदा नहीं कर रहा कि शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझ पे इतना एहसान किया कि मुझे इस काबिल बना दिया कि आज मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया हूँ और काम भी संभाल रहा हूँ और माशाल्लाह से मेरा मुस्तकबिल भी अच्छा हो गया उसकी वजह से। उसने मुझ पे इतना मेहनत किया, लेकिन वो ऐसा एहसान फरामोश कि उसका नाम तक नहीं लेता। जो किया मैंने किया, जो करता हूँ मैं करता हूँ, ऐसा एहसान फरामोश। लेकिन खैर, अब मैंने अपनी लास्ट वॉइस में एक ये भी जिक्र किया था कि मैं इस तरह के बंदों को एक घड़ी से जोड़ रहा हूँ। वॉल क्लॉक जो होती है घड़ी जिस पे हम टाइम देखते हैं, इससे मैंने इसको कंपेयर किया है। अब इससे इसको मैंने कैसे कंपेयर किया है ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह आपका नॉलेज में इजाफा आएगा। घड़ी में आप देखते हैं 3 सुइयाँ होती हैं और एक सुई सबसे तेज़ चल रही है, सबसे तेज़, दिन रात भाग रही है, दिन रात भाग रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, ठीक है। और जब किसी से टाइम पूछो तो कहते हैं कि जी 12:15। उसका जिक्र ही नहीं है सेकंड वाली सुई का, जो सबसे तेज़ भी भाग रही है, सबसे ज़्यादा मेहनत भी वही कर रही है और उसी की वजह से ही वो सुइयाँ दूसरी भी चल रही हैं। वो अगर ना चले तो वो नहीं चलती। मेहनत तो वो कर रही है, उसका नाम नहीं आ रहा। अब किसी से भी पूछो जी 12:30, ये 3 बज रहे हैं, 3:35 हो रहे हैं, 3:50 हो रहे हैं, सेकंड क्या हो रहे हैं ये कोई भी नहीं बता रहा है। अब इसको इसी से मैंने इसलिए मिलाया था कि ये एहसान फरामोश जो लोग होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं किसी की वजह से कहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मैं इतनी ऊंची पोस्ट पे हूँ, आज मैं इतनी ऊंची जगह पे हूँ, किसी की वजह से, किसी का हाथ था मेरे पीछे जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो उसका एहसान भुला देते हैं। तो इसलिए मैंने भी इसको इससे मिलाया था। तो मेरी ये वॉइस सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वॉइस के लिए मैं आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।